टूट कर भी नहीं टूटी अनुपमा, नहीं उठा पाया वनराज अनुपमा की इस हालत का फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा क्या टूटी, सारे रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं। पूरे घर में, शाह परिवार में, कपाड़िया हाउस में तहलका मचा हुआ है दोस्तों। अनुपमा जिसने सबको जोड़ के रखा था, आज वो खुद टूटी हुई है। और ये बात वनराज को पता चली है दोस्तों, और इस तरह से पता चली है कि वो बार बार अपने आप को खुश कर रहा है कि देखा अनुज भी वैसा ही निकला। मगर अनुज तो चाह के भी वनराज नहीं बन सकता, क्योंकि जिस स्थिति में वनराज अब सोच रहा है वैसा तो अनुज कभी भी नहीं सोच सकता। और जिस तरह वनराज अब अनुपमा के सामने बातें कर रहा है वो भी अनुज कभी नहीं कर सकता। अनुज और अनुपमा का जो रूहों का रिश्ता है वहां तक तो वनराज क्या कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और अनुपमा एक ऐसे रिश्ते को दर्शा रहे हैं जिस रिश्ते का होना आज की तारीख में मुश्किल है। इसीलिए सवाल उठते हैं। इसलिए जब एक दूसरे पे लांछन लगाता है या कोई गलती निकालता है तो सवाल उठते हैं कि ये कैसा प्यार है। मगर अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि ऐसा भी प्यार होता है जिसमें गुस्सा सिर्फ अपने पे ही आता है, और इतना आता है कि देखने वाले लोग कहते हैं कि ये कैसा गुस्सा। मगर दूसरा अपना, जैसे कि अनुपमा, अगर वो अपने प्यार को समझती है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे कि अनुपमा कर रही है। उसको पता है कि जो भी अनुज कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे हैं, हालात है ऐसे, उनका माइंड स्टेट ऐसा है इसलिए वो बोल रहे हैं, नहीं तो अपनी अनुपमा को अनुज छोड़ सकते ही नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड अनुपमा का है, और अनुज का स्टेट ऑफ माइंड तो अभी कुछ है ही नहीं। वो छोटी के लिए इतना ज्यादा तड़प चुके हैं कि उनको अब इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए डिटेल में बात करेंगे। तो पहले इस कड़ी की बात करते हैं जो आज की कड़ी है, जिसमें हमने देखा कि अब तोशु को भी रियलाइज हो रहा है, केंजल को भी रियलाइज हो रहा है, बापूजी को भी हो रहा है। मगर वही कहना ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बापूजी का ये कहना वनराज से कि तुम्हारी पत्नी ने पहले अनुपमा को यहाँ से निकाला, अब मेरी पत्नी ने अनुपमा को वहां से निकाला, बिल्कुल सही बात है। मगर तब कहाँ थी ये बातें जब ये सब हो रहा था। अब बोलने का क्या लाभ, अब क्या फायदा, अब बैठ के रोने का क्या फायदा। जब ये सब हो रहा था तब क्यों नहीं आपने ये बातें कही इतने ही सॉलिड तरीके से। अगर कही भी तो सिर्फ कहने के लिए क्यों कही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया उन बातों पे। तो इसलिए मैंने कहा कि अब पछताए होत क्या। अब उसका घर उजड़ा हुआ है, इतने बड़े ट्रॉमा से दोनों गुजर रहे हैं। ये तो धारावाहिक है, हम समझ सकते हैं कि कैरेक्टर्स इतनी जल्दी जाएंगे नहीं दुनिया से। मगर अगर रियल वर्ल्ड में ये बातें हो, अगर ऐसी गलतियां हो, कोई इंसान इस दुनिया से ही सदमे में चला जाए तो किसको आप फिर जस्टिफिकेशन देंगे। ये हमें सिखाता है दोस्तों रियल लाइफ के बारे में कि अगर रियल लाइफ में आप सोच समझ के नहीं चलते हो, किसी को इस लेवल तक टॉर्चर करते हो कि वो बंदा दुनिया ही छोड़ जाए, तो फिर बाद में ये कहने से क्या लाभ कि मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। तो पहले ही इस बात को सोचना चाहिए। जब ये बातें हो रही हैं तब एक बार, सिर्फ एक बार मुड़ के अपनी तरफ देख लेना चाहिए। तो वही अब हम देख रहे हैं। इस तरफ पाखी भी अधिक के साथ लड़ रही है, अधिक अपनी सफाई दे रहा है। अधिक की बात तो समझ में आती है मगर बरखा की बात नहीं समझ में आती है। अधिक बरखा की सफाई दे वो नहीं समझ में आता है। खैर ये तो आगे आने वाले वक्त में ये रिश्ते तो पता चलेंगे ही, मगर इनमें दरारें छोटी छोटी हो गई हैं। ये तो पहले से ही ऐसी अप डाउन में चलते हैं। मगर जो अनुज और अनुपमा के रिश्ते का असर इन पे पड़ा है ये बहुत ही जरूरी था दोस्तों। अब शायद आगे के लिए ये संभले, क्योंकि अनुज और अनुपमा तो मिलके ही रहेंगे। तो वनराज की देख के हैरानी होती है कि उसने बार बार इस बात को सोचा जो उसके साथ हुई, जो अनुपमा ने कहा कि तुम कभी अनुज के बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम तो हो ही नहीं सकते अनुज, क्योंकि अनुज कभी वनराज नहीं हो सकता और अनुज भगवान है। ये सब फ्लैशेस आ रहे हैं
इसका मतलब समझते होंगे आप, क्योंकि ये फ्लैशेस आने का मतलब है कि वनराज के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है, उसकी ईगो बुरी तरह से हर्ट हुई है कि वो अनुपमा जो मेरे घर पे ऐसे ही एक पत्नी थी और मैं उसको कैसे भी कुछ भी कह सकता था, आज वो किसी और आदमी की तारीफ कर रही है और मुझे उससे बदतर बता रही है। तो ये सारी बातें अब उसको लग रहा है कि अब मेरी बारी है, अब मैं जाके कहूंगा देखा अनुज भी तो वैसा ही निकला, इंसान ही तो है, गलतियां तो होती हैं वगैरह वगैरह जो भी कहा। मगर यहाँ पे अनुपमा इस हालत में भी दोस्तों, जिसमें वो टूटी हुई है, अनुज उससे दूर हो चुका है और वो सब उसको पता नहीं है अनुज कहाँ पे, अनुज के लिए दुआएं मांग रही है, वहां पे आके एक सिर्फ सहारा देने की जगह, एक सिर्फ सांत्वना के शब्द कहने की जगह वनराज अपनी सफाई दे रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है अनुपमा से कि वो उसके साथ अनुज की बुराई करे कि हाँ अनुज भी ऐसा ही निकला। आप सही कह रहे हो वनराज, अनुज भी ऐसा निकला। मगर ये अनुपमा है दोस्तों जो अनुज से बेइंतहा प्यार करती है, उसको पता है कि इस समय अनुज क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब वो जानती है, इसलिए वो बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अब एक बड़ा सैडनेस वाला मोमेंट उनकी जिंदगी में आया है, इसको भी वो पार करेंगे क्योंकि ये है ही ऐसा मोमेंट। तो अब जब अनुपमा वनराज को कहती है, जो मैंने पहले कहा कि टूट के भी नहीं टूटी है, जो कहती है उसी से वनराज को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। मैंने तो कभी अनुपमा को ना समझा था, ना समझा है और ना कभी समझ पाऊंगा, फिर इस तरफ जाने का फायदा नहीं है। मगर मेल ईगो है, कहां से सेटिस्फाई होगी, अपनी बात को मनवाए बिना कहां से हल्की होगी। इसलिए वो बार बार अप्रोच कर रहा है, बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सही था अनुपमा, अनुज मेरे जैसा ही है, वो भी मेल है, वो भी ऐसा करता है। तो ये कहानी इस तरफ जा रही है। मगर जिससे हमने देखा कि अब अनुज को ये एहसास हुआ है जो हम कह रहे थे कि अनुज की भी गलती है और यही गलती अनुज को उनका एहसास करवा रही है, जो उनकी अंतर आत्मा अब क्योंकि सब धुल रहा है, धीरे धीरे सफाई हो रही है हार्ट की और सब साफ आना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप से नाराज हूं, जो हमने कमिंग अप में देखा। तो ये सही बात है, इंसान अपने आप से इतना नाराज होता है कि अपनों को ही दुख देता है और दूर जाना चाहता है, हटना चाहता है उस सीन से। वही हटके अनुज ने जब देखा, अपनी अंतरात्मा को सुना, तो वहीं से आवाज आ रही है कि ये तुम हो, तुम अपने आप से भाग रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। मगर ये बहुत अच्छा लगा कि इतनी बुरी हालत में भी अनुपमा ने वनराज को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.